जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, अधिनियम 1976 की उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज क्रमांक संख्या 18 में बेलदार साथ बिंद क्रम संख्या 36 में गौड़ के साथ गौड़, गुड़िया, काहर, कश्यप, बाथम, रैकवार क्रम संख्या 53 में मझवार के साथ मल्लाह, केवट, माझी, निषाद क्रम संख्या 66, तुरहा के साथ तुरहा, तुराहा, धीवर, धीमर की पर्यायवाची जातियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति में परिभाषित करने हेतु केंद्र सरकार को संशोधन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें। कश्यप, निषाद, केवट, मल्लाह अंग्रेजों को पानी में डुबो कर मारा। मल्लाहों की मुट्ठी में तूफान और तलवार धनुष से अंग्रेजों को मार भगाया था। मल्लाहों का धनुष अंग्रेजों की तरफ रहता था। जिन्होंने देश के खातिर अपना खून पसीना बहाया, वह आज न किसी इतिहास में है, न किसी किताब के पेज में है। झूठे लोगों का इतिहास बना, किताबों में छपा, जिनका आज़ादी में कोई रोल नहीं था। अब देश का हर नौजवान जाग गया है और अपना हक अधिकार मांग रहा है। और कश्यप, निषाद, मल्लाहों ने इतिहास रचा, उनका नाम भारत के किसी भी पुस्तक में नहीं है। शर्म की बात है, जिनको सत्ता का सुख नहीं चाहिए था, केवल देश से गुलामी को भगाया, वह आज 18% है, फिर भी इतना पीछे है। संविधान से हमें क्या फ़ायदा है? मुझे संविधान क्यों प्यारा है? जब देश में संविधान नहीं था तब माझी के घर माझी जन्म लेता था, नाई के घर नाई जन्म लेता था, सुनार के घर सुनार जन्म लेता था, लोहार के घर लोहार जन्म लेता था, धोबी के घर धोबी जन्म लेता था, मोची के घर मोची जन्म लेता था। अब संविधान बनने के बाद अब माझी के घर कमांडेंट, मैनेजर, अध्यापक और अधिकारी जन्म लेता है। अब नाई के घर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अधिकारी जन्म लेते हैं। अब वाल्मीकि के घर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अधिकारी जन्म लेता है। लोहार के घर इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस अधिकारी जन्म लेता है। धोबी के घर इंजीनियर, डॉक्टर, लेखपाल और आईएएस अधिकारी जन्म लेता है। मोची कोरी के घर इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस अधिकारी जन्म लेता है। अब तेली के घर इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस अधिकारी जन्म लेता है। यह तमाम उदाहरण आपके बीच मौजूद हैं। यकीन नहीं होता तो अपने बाप दादा से पूछ लें। अब आपको तय करना है कि आप किस व्यवस्था को पसंद करेंगे, पहली व्यवस्था या बाद की व्यवस्था। सभी मेरे प्रिय दोस्तों, आज वर्तमान स्थिति बहुत ही खराब है। आज़ादी का सपना टूटा, किसने किसको कितना लूटा। आज़ादी का सपना टूटा, किसने किसको कितना लूटा। संविधान बचाना है, कश्यप का हर आएगा, विमुक्त जन की प्यास बुझाएगा, मल्लाह लठ चलाएगा, लुटेरों की सरकार भगाएगा। जो लोग मानते हैं कि देश बर्बाद हुआ तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। जो कहो वो सच, हम जो कहें वो झूठ। मुल्क में नफरत का ऐसा तूफान मचा डाला है। कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षण देश को बर्बाद कर दिया। अब आप बताइए कि देश आज़ाद होने के बाद 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, उनमें कितने आरक्षण वाले बने?
15 प्रधानमंत्री बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले बने? 43 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, कितने आरक्षण वाले बने? मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उनमें कितने आरक्षण वाले बने? देश के जो बड़े घोटाले हुए, जिनमें कितने SC ST OBC के घोटालेबाज हैं, बताइए जरा। आप बताइए, भारत देश में कितने SC ST OBC लोग हैं, ऐसे हैं बड़े कारपोरेट घरानों के व्यवसायी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अब आप बताइए, देश को बर्बाद कौन कर रहा है? अगर संभावित ब्लैकमेलिंग वालों की लिस्ट देखें तो कोई आरक्षण वाला नहीं है। नहीं आता तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? जितने लोग बैंकों का रुपया हजम करके बैठे हैं या भाग गए, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? शायद कोई नहीं। तो फिर देश को बर्बाद कौन कर रहा है? बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते हैं, रोड बनाते हैं, सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं, उनमें कितने आरक्षण वाले हैं? तो जवाब मिलेगा या 1 या 2%, 10। तो फिर इस देश को बर्बाद आरक्षण कर रहा है या फिर मेरिट वाले? जिनको अपनी थोथी मेरिट पर घमंड है और आरक्षण से परेशानी है, वो अपने बच्चों को 5 साल वहाँ पढ़ाएं जहाँ गरीब और किसानों के बच्चे अभावों में पढ़ते रहते हैं। फिर भी देखना जारी, मेरिट हवा ना हो जाए तो कहना। मैं बंटी कश्यप, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, समाज सेवी। मेरा उद्देश्य भारत के नौजवान जिनके पूर्वजनों ने देश की खातिर पसीना खून अपने परिवारों को खोया, उनका नई शिक्षा नीति में कोई इतिहास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। मेरी नई शिक्षा नीति से निवेदन है कि आप झूठे इतिहासकारों के नाम नई शिक्षा नीति में ना जोड़ें। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिसने देश के लिए अपने परिवारों को छोड़ा, खून पसीना बहाया, जंगलों में रहे और अपने देश के खातिर देश को मुगलों से लड़के, अंग्रेजों से लड़के देश को आज़ाद कराया। तो मेरी नई शिक्षा नीति से उद्देश्य है कि नई शिक्षा नीति में उन लोगों का इतिहास होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए किया, सत्ता के लिए नहीं किया। देश के लिए लड़े, देश के लिए मरे, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। उनका टीवी चैनलों पर, अखबारों में और अपने इतिहास की पुस्तकों में उनका नामांकन होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका उल्लेख होना चाहिए। लेकिन ये देखने में नहीं दिख रहा। कोसों दूर तक सच्चा इतिहास दिखाई नहीं दे रहा, केवल झूठा इतिहास दिखाई दे रहा है। तो इसके खिलाफ खड़े हुए आप और हम सब देश के वासी हैं। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करो। जय निषाद राज, जय कश्यप समाज, जय हिंद, जय भारत।